स्वागत आप सभी का अनविंदा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे संडे कमेंट बॉक्स में जितने भी आपने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। तो आज का हमारा संडे कमेंट बॉक्स है 8 और जितने भी क्वेश्चंस आपने पूछे हुए हैं सबके क्वेश्चंस के आंसर देने की मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं संडे कमेंट बॉक्स 8 में जितने भी आपने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है वो है सुमन सैनी का। ये पूछते हैं मैं पेडागोजी ऑफ हिंदी एंड सोशल साइंस फॉर बीएड फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस्ड विद आंसर प्लीज मैम गाइड करिए। सुमन जी, जितने भी हिंदी एंड सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तो मैंने करा दिए हैं, लेकिन जो भी आपके पेडागोजी के सब्जेक्ट है, जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट है, मोस्टली आपको खुद ही करने पड़ेंगे। इसमें ये है जो मेन सी चीज़ें होती हैं, जैसे लेसन प्लान कैसे बनाना है, माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान कैसे बनाने हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो सभी टीचिंग सब्जेक्ट में कॉमन होती हैं वो मैं आपको कराने की ज़रूर कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू। उसके बाद है विपिन दहिया। मैम पेडागोजी ऑफ हिंदी के नोट्स प्रोवाइड करा दीजिएगा। कोशिश करूँगी विपिन, जितने भी मैंने अभी बताया कि जितने भी कॉमन सब्जेक्ट में सॉरी कॉमन जो भी टॉपिक होंगे ना वो मैं कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आई होप आपकी हेल्प हो जाएगी उस। नेक्स्ट कमेंट है मोहन झा का। हेलो मैम, मैं आईजीयू बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैम मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। जी पूछिए। आप जो बीएड फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हो क्या वो आईजीयू के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं? देखिए, ये तो फर्स्ट आपका क्वेश्चंस हुआ कि इम्पोर्टेंट है या नहीं। जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं एमडीयू और सीआरएसयू के सिलेबस से बताए हैं, लेकिन सभी के टॉपिक मोस्टली सेम ही होते हैं। जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है तो उसमें जो थ्योरीज दी गई हैं, थ्योरी आपके सिलेबस में भी वही होंगी और जो जितने भी अदर यूनिवर्सिटी हैं उनके सिलेबस में भी थ्योरीज जो हैं वो सेम रहेंगी। तो टॉपिक सेम रहते हैं, थोड़ा सा बस यूनिट वाइज उनको आगे पीछे कर देते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट मैं थ्योरी बताऊं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम फर्स्ट ईयर का साइंस और मैथमेटिक्स के नोट अवेलेबल करा दो प्लीज़। देखिए जी, फिजिकल साइंस के तो मैंने करा रखे हैं, इंग्लिश मीडियम में है कुछ क्वेश्चंस जो चैनल पर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। मैथ के पॉसिबल नहीं है तो मैथ के आपको नहीं मिल सकते, ठीक है। पेपर कब तक होंगे? पेपर आपके होंगे जितने भी यूजी पीजी के पेपर होने हैं वो सभी यूनिवर्सिटी के 1 जुलाई से अटेम्प्ट कराएंगी यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं। तो आपके जितने भी बीएड के कॉलेजेस, मतलब बीएड के आप एग्ज़ाम दोगे तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, आपके जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी के हों आप, ओके। नेक्स्ट कमेंट है सागर झा का। केयू के गैस क्वेश्चन 2020 फर्स्ट ईयर अपलोड कर दीजिएगा मैम। केयू के का देखिए मैंने सिलेबस नहीं देखा है अब तक, केयू के कितने सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक है, क्या सब्जेक्ट है, क्योंकि सीआरएसयू और जो केयू का जो सिलेबस है वो अलग है, थोड़ा सा अलग है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके 6 या 7 बुक लगती हैं और सेकेंड ईयर में लगती है आपकी 4 बुक। लेकिन फर्स्ट ईयर में क्या है, फर्स्ट ईयर में सीआरएसयू में और एमडीयू में 5 बुक लगती हैं और सेकेंड ईयर में लगती है 7। तो थोड़ा सा फेरबदल है और जो आपके मार्क्स हैं, मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो भी कम ज़्यादा हैं, इसलिए तो केयू के बारे में इतना ज़्यादा मैं नहीं बता सकती भाई, सॉरी, ठीक है। उसके बाद है विद्या। ये बोलते हैं मैम प्लीज़ प्रोवाइड बीएड फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस प्लीज़। ठीक है विद्या, मैं जल्द ही कराने की कोशिश करूँगी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचते हैं वो मैं जल्द कराऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रियंका। नमस्ते मैम जी, नमस्ते। बीएड सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए प्लीज़। मेरे पास टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी सोशल साइंस हैं। प्रियंका जी, बीएड सेकेंड ईयर के मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, बस लास्ट वाला बचता है हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, वो भी कल मैं करा दूंगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है आर्यभट्टा मैथमेटिक्स एज अ गेम। मैम बीएड फर्स्ट ईयर फिजिकल साइंस के क्वेश्चंस बता दीजिए, जल्द कराऊंगी भाई जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचते हैं। उसके नेक्स्ट कमेंट है पंकज। थैंक्स मैम, आपने आपके नोट्स के लिए क्या लर्निंग एंड टीचिंग के 20 मार्क्स के लिए असाइनमेंट बनाना होगा सीआरएसयू के लिए? देखिए पंकज जी, जो आपके 20 मार्क्स लगते हैं उसमें आपका सब कुछ इंक्लूड होता है। ओवरऑल आपका कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बेस पर आपके मार्क्स लगते हैं। आपके अटेंडेंस, आपका बिहेवियर, आपके असाइनमेंट जितने भी टीचर्स ने कराए हैं सभी के बेस पर आपके 20 मार्क्स लगते हैं। नेक्स्ट कमेंट है प्रीति सिंह। हेलो मैम, एक क्वेश्चन है मैम, अगर हम किसी रीज़न से बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो क्या नेक्स्ट ईयर में अगेन एग्ज़ाम दे सकती हूँ या मुझे दोनों एक साथ देने होंगे? देखिए, अगर आप किसी भी रीज़न से
एग्ज़ाम नहीं दे पाते, सपोज़ कर लीजिए आपने बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं दिए, तो आप रीअपीयर के एग्ज़ाम नेक्स्ट टाइम दे सकते हो। आप किस यूनिवर्सिटी से हो ये तो आपने नहीं लिखा, मैं बता देती हूँ। एमडीयू के एग्ज़ाम होते हैं दिसंबर में और फरवरी में एग्ज़ाम होते हैं सीआरएसयू के। अगर आपने जून या जुलाई वाला एग्ज़ाम नहीं दिया, एमडीयू में होंगे तो आप दिसंबर में दे सकते हो, और अगर आप सीआरएसयू से हो तो आप दे सकते हो फरवरी में। अगर फरवरी वाला भी आप किसी रीज़न से नहीं दे पाए तो आप साथ में दे सकते हो अपने बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के साथ में, ठीक है। उसके बाद है सुशांत यादव, बीएड फर्स्ट ईयर फिजिकल साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, ठीक है जी। निशा कुमारी, मैम पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स ठाकुर पब्लिकेशन की बुक का भी कुछ सॉल्यूशन करा दो प्लीज़, बहुत प्रॉब्लम हो रही है मैम प्लीज़। देखिए निशा जी, मैंने आपके कमेंट का लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था कि भाई जिसके पास भी ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है मैथ की, प्लीज़ इनके लिए प्रोवाइड करा दीजिए। जितने भी अदर स्टूडेंट हैं जिनके पास बुक नहीं है उनकी भी हेल्प हो जाएगी और इनके भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है देवेंद्र शर्मा, मैम बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में से ज़्यादा हार्ड कौन सा है? देखिए जी, हार्ड और इजी तो कुछ भी नहीं होता। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजी है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आए तो दोनों चीज़ें आपके लिए हार्ड होंगी, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर भी आपके लिए हार्ड हो सकती है और बीएड सेकेंड ईयर भी आपके लिए हार्ड हो सकती है, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद है रणधीर वर्मा, मैम बीएड सेकेंड ईयर में कितने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं और कब होंगे सीबीएलयू के? देखिए सीबीएलयू का मुझे तो नहीं पता, मैंने नहीं देखा कि वैसे कितने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं सीबीएलयू में, लेकिन मोस्टली बीएड सेकेंड ईयर में 2 एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं आपके टीचिंग फाइल के। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी में टीचिंग सब्जेक्ट के ही जो प्रैक्टिकल लिए जाते हैं बीएड सेकेंड ईयर में सिर्फ वही होते हैं, ठीक है। उसके बाद है ज़ुबैर अहमद, मैम बीएड सेकेंड ईयर का हिंदी एंड ज्योग्राफी टीचिंग का नोट्स या वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ज़ुबैर अहमद जी, बीएड सेकेंड ईयर में हिंदी तो ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी तो एसएस में आएगी। ज्योग्राफी की अलग से बीएड में कोई भी जो एग्ज़ाम है वो नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी अलग है, तो आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि मैंने सर्च ही नहीं किया आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। उसके बाद हैं मिस खान, मैम रीअपियर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? आपका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। साइट पर जो रीअपियर के फॉर्म्स हैं वो निकाल दिए गए हैं, लेकिन वो फॉर्म है यूजी पीजी के लिए। सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर में जिसकी भी रीअपियर आई हुई थी लास्ट ईयर, तो उनके लिए ये रीअपियर के फॉर्म से निकाले गए हैं यूजी पीजी के लिए। तो उनके जो फॉर्म निकाले गए हैं जी, जिसकी रीअपियर आई थी, तो उनका रिजल्ट जल्द ही अनाउंस कर दिया जाएगा। 5 जून लास्ट डेट रखी हुई है विदाउट लेट फीस। तो जितने भी बीएड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी रीअपियर के जो फॉर्म्स हैं वो जल्दी आएंगे और उससे पहले आ जाएगा आपका रिजल्ट। तो बिल्कुल पूरे चांस है आपके जून में रिजल्ट आने के, ठीक है। बहुत जल्द आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नीरज शर्मा, बीएड प्रथम वर्ष में जिन विद्यार्थियों की रीअपियर आई थी, परीक्षा फरवरी में आयोजित हुई थी, अब परीक्षा का परिणाम कब तक आने के आसार हैं? इसका आपका जवाब मिल गया होगा। कृपया इसके बारे में सूचना प्रदान करने का कष्ट करें, सादर प्रणाम जी। प्रणाम नीरज। देखिए बीएड फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर जो फरवरी में एग्ज़ाम हुए थे उनका रिजल्ट आपका जून में आने के चांसेस हैं, और कोई भी नोटिफिकेशन आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कमला कुमारी, केयू के यूनिवर्सिटी के बीएड के एग्ज़ाम रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है मैम? बिल्कुल है कमला जी। यूजी पीजी के लिए डेट शीट जो केयू ने मेंशन की है कि यूजी पीजी के जो जितने भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो लेगी यूनिवर्सिटी 1 जुलाई से, और आपके बीएड के एग्ज़ाम हो जाएंगे जुलाई के लास्ट में या फिर होंगे अगस्त में। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हो, आपके एग्ज़ाम होने के चांस है या तो जुलाई के लास्ट में, नहीं तो अगस्त में आप सभी के एग्ज़ाम बीएड के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है देवेंद्र शर्मा, बीएड सेकेंड ईयर सीआरएसयू एग्ज़ाम अगस्त में होगा क्या? जी बिल्कुल अगस्त में होगा, यूनिवर्सिटी ने कंफर्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट राजेश कुमार, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर गवर्नमेंट प्राइमरी हाई स्कूल टीचर फॉर जनरल ओबीसी एससी एंड एलिजिबिलिटी। देखिए राजेश जी, जो गवर्नमेंट टीचर्स के लिए अप्लाई करते हैं उनकी एज लिमिट अलग अलग है। अब ये मुझे नहीं पता आप किसके लिए पूछ रहे हो, केवीएस के लिए पूछ रहे हो, डीएसएसबी के लिए पूछ रहे हो, एनवीएस के लिए पूछ रहे हो, किस फील्ड में आप जाना चाहते हो, कहाँ पर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो? तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जो केवीएस है वो उनकी होती है पीआरटी के लिए, जो प्राइमरी टीचर के लिए होती है 30 ईयर फॉर जनरल कैटेगरीज, ठीक है। और एससी एसटी के लिए इन्होंने 5 ईयर
बढ़ा दी है, 5 साल का रिलैक्सेशन इनको मिलता है SC ST वालों को, लेकिन जनरल कैटेगरीज में मिलती है सिर्फ 30 साल की ही छूट। उसके बाद है रेनू सिंह मैम, आपके इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स नहीं मिले, प्लीज़ मैम बीएड फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम के नोट्स अपलोड करें। पैडागोजी बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस के भी प्लीज़ मैम। देखिए रेनू जी, बीएड फर्स्ट ईयर के इंग्लिश मीडियम में मैंने प्रोवाइड ही नहीं कराए हैं, मैंने कराए हैं सिर्फ और सिर्फ फिजिकल साइंस के, और कुछ ही नोट्स हैं, वो ज़्यादा नोट्स नहीं है, इंग्लिश मीडियम में हैं, वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है उदय कुमार, हेलो मैम, हाय। बीएड फर्स्ट ईयर CRSU के ऑल पेपर के आंसर शीट चाहिए मैम, प्लीज़ मैम रिप्लाई मी। आंसर शीट का क्या मतलब है भाई? आंसर शीट मैं कैसे आपको प्रोवाइड कराऊँ, समझ नहीं आया आपका कमेंट। अगर आप ये कह रहे हो कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ बीएड फर्स्ट ईयर के, तो मैं क्लासेस ले रही हूँ, लर्निंग एंड टीचिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अभी चली हुई है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी कंटेम्प्रेरी एंड एजुकेशन, ठीक है। और उनकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद है SK ठाकुर संजीत, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस में कितने पेज लिखने चाहिए, इसके लिए मैं जल्द ही वीडियो आपको बताऊंगी, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। निशा कुमारी मैम, नमस्ते मैम, पहले चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप को ही कंप्लीट करना, अभी से दूसरी बुक स्टार्ट मत करना। तो बीएड फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप को ही पहले कंप्लीट कराया जाए, उसके बाद कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की बुक को हम स्टार्ट करें, ठीक है। तो इनके कमेंट को लाइक करो, और तभी मुझे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं इनके फेवर में, ठीक है। उसके बाद है आर्यभट्ट मैथमेटिक्स, फिर से अंडरस्टैंड डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट KU यूनिवर्सिटी की बुक भी दिला दीजिएगा मैम। मैं ट्राई करती हूँ भाई अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट KU की बुक आपको प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ। नेक्स्ट विद्या तिवारी, KU यूनिवर्सिटी का बीएड ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करना प्लीज़ मैम। भाई कौन सा ईयर, आपने ईयर तो लिखा ही नहीं विद्या, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने के। देखिए जो टॉपिक कराए जाते हैं यूनिवर्सिटी में, तो जो सिलेबस गिवन होता है यूनिवर्सिटी में, टॉपिक सबके सेम होते हैं, सिर्फ आगे पीछे जो टॉपिक है वो करा दिए जाते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, सभी यूनिवर्सिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक वीडियो में बता दूंगी। जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हो, सभी के लिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट अभिजीत कुमार, प्लीज़ मैम बीएड सेकेंड ईयर की गेस्ट क्वेश्चन पेपर करवा दीजिए CRSU के। अभिजीत जी, जितने भी बीएड सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो तो मैंने करा दिए हैं, लेकिन उन पर वीडियो मैं बना रही हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है मैम कंटेम्प्रेरी एंड एजुकेशन स्टार्ट करवा दो, ठीक है जी। मैं सोच ही रही हूँ कि नेक्स्ट वीक से आपकी कंटेम्प्रेरी इंडिया भी साथ में करा दूँ, लेकिन कुछ कमेंट मुझे ये भी मिल रहे हैं, जैसे निशा ने बोला था कि पहले चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की बुक ही मैं कंप्लीट कराऊँ, ठीक है। तो जो भी डिसीजन होगा वो जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद है खुशबू मैम, RTI 2009 करा दीजिए, ठीक है जी। जितने भी आपके RTI एक्ट हैं वो मैं आपको कंप्लीट करा दूँगी, ठीक। नेक्स्ट रंजना मैम, नमस्ते जी, नमस्ते। प्लीज़ बताइए लक्ष्मी या ठाकुर कौन सी बुक का मैटर पढ़े ताकि मार्क्स अच्छे आएँ CRSU बीएड सेकेंड ईयर के लिए। देखिए रंजना जी, आपके पास कोई भी बुक हो, लक्ष्मी या फिर ठाकुर, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन लैंग्वेज ज़रूर मैटर करती है। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बुक आप कोई भी पढ़ लीजिए, दोनों ही आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। अगर आपके पास लक्ष्मी की बुक है तो ठाकुर पब्लिकेशन की मैंने प्रोवाइड करा रखी हैं, आप दोनों की बुक से तैयारी कर सकते हो। सकता है कि कोई टॉपिक आपको लक्ष्मी में हार्ड मिले, और हो सकता है कोई टॉपिक आपको लगे ठाकुर पब्लिकेशन में हार्ड लगे। तो दोनों बुक को आप रिवाइज करें, दोनों बुक के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको साथ साथ लेकर चले, तो आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है भारती कुमारी, KU बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे। देखिए KU के जितने भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के एग्ज़ाम होंगे जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त में, सबके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हेमंत कुमार मैम, 16 मार्क्स में एक क्वेश्चन कितने पेज पर लिखना है CRSU बीएड के लिए। देखिए इसको मैं अब ऐसे बताऊंगी तो ओरली अगर मैं बताऊंगी तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए समझना। मैं आपको डायरेक्ट सीट पर बताऊंगी, जो आपको शीट मिलती है ना एग्ज़ाम के अंदर, एग्ज़ाम सेंटर में आपको जो शीट मिलती है उन्हीं पर बिल्कुल रिटर्न में आपको बताऊंगी, समझाऊंगी कि कैसे आप 16 और 4 मार्क के क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है 1 वीक पढ़े या बुक पढ़े मैम। सॉरी आपका कमेंट मुझे समझ नहीं आया, दोबारा कमेंट कीजिए प्लीज़।
उसके बाद है दिनेश शाह, मैम नमस्ते जी नमस्ते। सीडीपी का सेकंड यूनिट और फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दो मैम। बिल्कुल कराऊंगी। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड यूनिट अभी चली हुई है क्योंकि थर्ड यूनिट में थी थ्योरीज। तो जितनी भी थ्योरीज हैं वो कंप्लीट होने वाली है, सिर्फ दो आपकी बचती हैं, ब्रूनर की और टोलमैन की। वो जल्द ही खत्म कराने के बाद, थर्ड यूनिट खत्म होने के बाद हम करेंगे सेकेंड यूनिट, जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके बाद करेंगे हम फोर्थ यूनिट। ठीक है, तो जल्द ही कराऊंगी मैं। ठीक है, उसके बाद है आर्यभट्टा मैथमेटिक्स। इनका फिर से कमेंट है, मैम आपने इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं कराया मैम, प्लीज़ करा दीजिए प्लीज़। हाँ, अभी आर्यभट्ट मैथमेटिक्स एज ए गेम आपका जो भी नाम है मुझे नहीं पता, तो जल्द ही मैं आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर की जो अंडरस्टैंडिंग वाली बुक है वो स्टार्ट कराऊंगी, क्योंकि इससे रिलेट करके मुझे बहुत कमेंट मिल रहे हैं कि ये जो बुक है ये समझ नहीं आ रही है, इसके टॉपिक क्लियर नहीं हो रहे हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो करा दें। तो अभी जो बुक चली हुई है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल्स, या तो इसके ख़त्म होने के बाद कराऊंगी, या इसके साइड बाय साइड मैं पहले कराऊंगी आपकी अंडरस्टैंडिंग की कंप्लीट बुक। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है ट्रैवल विद राहुल, हिंदी में सेकेंड ईयर की बुक आप प्लीज़ दें, और बीएड सेकेंड ईयर की एक प्लेलिस्ट बना दीजिए। बिल्कुल बना रखी है राहुल, आप कहाँ गुम हो गए। हिंदी में बीएड सेकेंड ईयर की ठाकुर पब्लिकेशन की बुक आपको मिल जाएंगी, और प्लेलिस्ट भी मैंने अलग ही बना रखी है, वहाँ पर आपको सेकेंड ईयर की बुक सारी मिल जाएंगी। ठीक है, और फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो भी जल्द ही आएगा। ठीक है, उसके बाद है किरण नेगी, मैम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैंने करा दिए हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और आपके सिलेबस में जो मैंने कराए हुए हैं इंग्लिश मीडियम में, तो जो आपके बुक में टॉपिक गिवन है उसमें साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है और हिंदी मीडियम में भी गिवन है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। मैं कोशिश करती हूँ हिंदी मीडियम में दोबारा से कराने की। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है निहारिका का, बीएड सीआरएसयू फरवरी रीअपियर का रिजल्ट कब आएगा मैम? जल्द ही आएगा, जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है एसके ठाकुर संजीत, मैम आप जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हो उसे आप हिंदी में क्यों नहीं बताते, और हिंदी में पीडीएफ का लिंक भी दिया कीजिए। ठीक है जी। नेक्स्ट कमेंट है अभिजीत कुमार का, हेलो मैम जी हाय मैम, मैं बीएड सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, सीटेट फिल किया हुआ है, जुलाई में एग्ज़ाम होंगे, बट बीएड फर्स्ट ईयर का रीअपियर का एग्ज़ाम फरवरी में दिया है, बिलीव है कि पास हो जाऊँगा, क्या मैम ये सीटेट मेरे लिए वैलिड होगा? अगर नहीं वैलिड है तो मैम क्यों नहीं होगा? मैं तो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और अगर वैलिड है तो क्यों होगा? मैं बीएड फर्स्ट ईयर में पास नहीं हूँ, रीअपियर मीन्स फर्स्ट ईयर। ठीक है, प्लीज़ मैम बता दो कि आप मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देखिए अभिजीत जी, आपका बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता दूं, अगर आपकी बीएड फर्स्ट ईयर में रीअपियर है तो आप सीटेट बेशक क्वालिफाई कर लो, सीटेट का आप एग्ज़ाम दे सकते हो। सीटेट आपने बेशक क्वालिफाई कर लिया हो लेकिन वो वैलिड नहीं माना जाएगा, उसके लिए सीटेट ने बिल्कुल मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए, तभी आपका सीटेट जो है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपका बीएड फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए, उसी के बाद आपका सीटेट जो है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, बेशक से आप बीएड सेकेंड ईयर में हो ये कोई बात मायने नहीं रखती, बस आपका बीएड फर्स्ट ईयर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है पुराण, मैम कंटेम्प्रेरी एंड एजुकेशन की बुक की सारे पेजेस का पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दीजिए। आपने जो पीडीएफ फाइल डाला है उसमें पूरा नहीं है, प्लीज़ मैम। देखिए जो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की जो पीडीएफ मैंने दी थी वो एक पार्ट थी, लेकिन अभी दोबारा मैंने अपलोड कर दी है। आप जो पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने दोबारा डाला हुआ है उसको फॉलो कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, कंप्लीट बुक आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है रेनू सिंह का, आपके हिंदी मीडियम के नोट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप हर वर्ड क्लियर समझ में आता है आपका। ठीक है, प्लीज़ मैम इंग्लिश मीडियम के भी नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। थैंक यू रेनू, हिंदी मीडियम में तो मैंने आपको जो है नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में देखिए मीडियम एक ही हो सकता है अभी तो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम आपके सिर पर है, या तो हिंदी मीडियम में होगा या फिर इंग्लिश मीडियम में। आप हिंदी मीडियम में बेटर है क्योंकि आप समझ में भी आ जाएगा आपको हिंदी में, और आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट इजीली कर सकते हो। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत आ जाएगी अगर मैंने इंग्लिश में करा दिया तो। ठीक है, उसके बाद है एसके ठाकुर, भाई एक कमेंट क्या कीजिए, एक ही कमेंट में, ताकि आपके कमेंट का मैं एक बार में ही आंसर दे दूं। ठीक है, अलग अलग मत
क्या कीजिए कमेंट। उसके बाद है केडी, गुड आफ्टरनून मैम जी, गुड आफ्टरनून मैम। ड्यूरिंग पेपर अगर मैं क्वेश्चंस सोल्व कर रहा हूँ और उस समय मुझे यूनिट 3 का आंसर अच्छे से याद है, तो क्या मैं यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड से पहले यूनिट 3 का आंसर लिख सकता हूँ? बिल्कुल आप लिख सकते हो। आपको जो भी क्वेश्चंस पहले आता है आप वो क्वेश्चंस स्टार्टिंग में कीजिए, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो। कोई भी यूनिट हो, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि आप सिर्फ यूनिट वाइज ही एग्ज़ाम में लिख कर आओगे। यूनिट में अगर आपको फर्स्ट कोई भी क्वेश्चंस अच्छे से आता है तो आप उस क्वेश्चंस को पहले लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट्सएप स्टेटस लेटेस्ट पंजाबी सॉन्ग। मैम बी एड फर्स्ट ईयर CRSU हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी? देखिए आपका जो भी नाम है प्लीज़ एक तो मुझे कमेंट में नाम बता दीजिए आपका क्या नाम है, ठीक है। CRSU BEd फर्स्ट ईयर के लिए हिंदी मीडियम में लक्ष्मी के भी बुक हैं, अग्रवाल पब्लिकेशन भी है और ठाकुर पब्लिकेशन भी है। तो क्या है, आप अगर दो बुक को कंपेयर करके अपना एग्ज़ाम दोगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि आप अलग अलग बुक से स्टडी करोगे और पॉइंट दोनों में अलग अलग मिल जाएंगे, तो आपके पॉइंट्स भी बढ़ेंगे और आप एग्ज़ाम अच्छे से कर सकते हो। अब बात आती है यहाँ पर बेस्ट बुक कौन सी है, तो बेस्ट मैं मानती हूँ अपने अकॉर्डिंग ठाकुर पब्लिकेशन की, ठीक है। कमेंट है दीपक कुमार का, PDF फाइल डाल दीजिए मैम। थैंक यू मैम, यू आर बेस्ट टीचर। थैंक यू भाई, आपको अच्छा लगा तो जो भी PDF फाइल डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है देवेंद्र शर्मा मैम, लक्ष्मी प्रकाशन विजल्स ठाकुर पब्लिकेशन बेस्ट कौन सी है? मेरे हिसाब से भी है ठाकुर पब्लिकेशन, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि लक्ष्मी की भी बेस्ट है। लेकिन लक्ष्मी की जो बुक है उनमें लैंग्वेज जो है थोड़ी सी हार्ड है, तो आप ठाकुर पब्लिकेशन की ले सकते हो, नहीं तो अग्रवाल पब्लिकेशन की भी आप बुक ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद है मीनू दीवान, प्लीज़ गिव नोट्स इंटेलिजेंस इन हिंदी। ओके, हाय प्रीति। नेक्स्ट कमेंट है अंजनी कुमारी, पेडागोजी ऑफ बोटनी का कब कराओगे? आप तो बोले थे बहुत पहले कि करवा देंगे, पर अभी तक आपने नहीं कराया मैम, प्लीज़ सुन MU का कराइए प्लीज़। बोटनी का तो मैंने कब बोल दिया, अभी बोटनी का मैं कराऊंगी। पेडागोजी का देखिए, पेडागोजी के जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ और अब भी बता रही हूँ कि जितने भी पेडागोजी के आपके टीचिंग सब्जेक्ट है वो आपको खुद करने पड़ेंगे। टीचिंग सब्जेक्ट मैं नहीं करा सकती, क्योंकि जो अलग अलग टीचिंग सब्जेक्ट है और सभी के लिए सभी की टीचिंग सब्जेक्ट की मुझे नॉलेज नहीं है। अपने सब्जेक्ट की नॉलेज मुझे हो सकती है, तो सभी के जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है वो आपको खुद करने पड़ेंगे। मेन जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको करा दूंगी, ठीक। तो गाइज़ आज के लिए था बस इतना ही। जितने भी आपके क्वेश्चंस थे सबके आंसर मैंने देने की कोशिश की है। आई होप सबको अपने क्वेश्चंस मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चंस बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपके क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें, अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, ठीक है। थैंक यू।